करा था। लॉगरिथम में पहली जब टेबल इस तरह से यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, लिखा जाता है ln। इसका मतलब होता है, अभी धीरे धीरे समझेंगे आगे, इसका मतलब होता है कि इसका बेस है e, ठीक है। और समथिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट इज कॉल्ड रीड एट नेचुरल लॉग वाई, समझ में आ गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा लॉग का हम जो यूज करते हैं वो है log 10y, जो ज्यादातर हम लॉग करके बोल रहे होते हैं या लॉग टेबल से देखेंगे जो हम यूज करते हैं वो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन जब हम एंट्रेंस लेवल पे एज ए लॉग चैप्टर पढ़ते हैं तो दोनों का ही पूरा यूज है। इसके अलावा भी और बेस बनाए जा सकते हैं, उनके अपने अलग अलग फार्मूले समझ आ गए। लेकिन प्लीज ये दो फार्मूले तो सभी जगह वाइस वर्सा यूज होते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला तरीका सीखते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका, जब आपको ई हटाना हो तो हम इसे क्या लिखना चाहते हैं, हम तो इसे log y लिखना चाहते हैं। और log y का मतलब क्या है, यहाँ पर बेस 10 है, ये बेस 10 दिखाया नहीं जाएगा बार बार ऑटोमेटिकली। और आपने जैसे ही ये ई हटा के 10 किया तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 2.3, तो नेचुरल log y, अब इसको सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ तो ऐसे बोलेंगे नेचुरल log y इज इक्वल टू होता है 2.303 log y। क्लियर है सभी को? दूसरा, अब इस फॉर्म में लॉग को कन्वर्ट कैसे करते हैं हम जानते हैं। दूसरा मेथड देखिए कि 10 की 100 इज नथिंग बट 10 की पावर, ठीक है। तो पहले इससे समझते हैं फिर ई से भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर आएगा log 10 को यहाँ लिखे 100 इज इक्वल टू 2। इसको लॉग फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, 100 लिखा, 100 का लॉग ले रहा हूँ, किस बेस पे ले रहा हूँ, 10 बेस पे, तो आंसर विल बी 2। समझ आ रही है बात? और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पकड़े तो देखते हैं, अगर हमारे पास दिया है कुछ e की पावर x इज इक्वल टू y, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने नेचुरल लॉग लिया, इसका बेस क्या होता है e, तो ये e यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया y आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। कहने का मतलब कोई चीज ऐसे लिखी है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कोई चीज अगर इस फॉर्मेट पे लिखी है तो फिर लॉग की टर्म में इस तरह से कन्वर्ट किया। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, इसके अलावा हमारे पास और कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे अगर हमारे पास log a इंटू बी आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। सिमिलरली अगर हमारे पास log a ऑब्लिक b आ जाए क्या करेंगे, तो ये होता है log a माइनस log b। क्लियर? अगर हमारे पास आ जाए log a की पावर n तो क्या लिखेंगे, n log a, n बाहर आ जाएगा और बन जाएगा n log a। ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास आ गया log a प्लस b तो हम बोल दें log a प्लस log b, नहीं, log a इंटू b को log a प्लस b। क्लियर है? इसके अलावा log 1, और ये सभी log का बेस कौन सा है 10, log 1 कितना होता है स्टैंडर्ड 0, log 10 कितना होता है, तो देखिए 100 इज इक्वल टू 10 की पावर होता है, 10 इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 1, तो यहाँ कितना होता है 1, तो log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2, log 1000 इज इक्वल टू 3, log 10,000 इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब जितने जीरो उतना ही log का आंसर है। यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज समथिंग which we required as a lot, लगभग हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये बार बार यूज होंगी। ये किसी भी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होंगी कि किस तरह से ई को लॉग को करना। ओके, अब मैं लॉग का कुछ एक वैल्यू लेके आपको दिखा रहा हूँ कि हम बेसिकली लॉग वैल्यू किस तरह से देख रहे होते हैं। सपोज कीजिए मुझे लॉग लेना है log 3001 का लेना है, क्लियर। तो यहाँ पर कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 4 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। जितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं उससे एक कम, क्लियर। यहाँ पर 4 डिजिट है तो आई विल राइट 3, और इसे बोलते हैं मेंटिसा, नॉट रिक्वायर्ड। कैसे कितने लिखना है आपने, 4 की जगह 3 लिखना है। और
30 का 0 और 1 में लॉग टेबल देखो। 30 का ये कुछ लॉग टेबल आपकी बुक के पीछे दी गई होती है। यहाँ पर ये 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 10 तक कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ कहीं जाते जाते आपको क्या दिखाई देगा? 30 का जब 0 में देखेंगे तो दिखेगा आपको यहाँ पर 4, 7, 7, 1, और जब 1 में देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको 1। मतलब 30 का 0 तो पहली टेबल में देखना है और 1 बाद वाली टेबल में देखना है। दो टेबल्स कर रही है पैरेलल। समझ में आ गया? दोनों डिजिट एक में ही नहीं देखने हैं। समझ में आ गया? जो 30 देखा, 30 का 0 किसमें देखा? पहली टेबल में देखा, और 30 का 1 किसमें देखा? साथ में पैरेलल दूसरी टेबल में। और उन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4, 7, 7, 1। यहाँ कितना आ रहा है? 1। कितना हो गया? 4, 7, 7, 8 और 4, 7, 7, 2। तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया? 4, 7, 7, 2। क्लियर? एक तो वैल्यू और दिखाते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर हमारे पास आया, ऊपर देखेंगे लॉग निकालने को आया, लॉग 1136 निकाला, तो मैं क्या करूंगा? 11 मींस ओके, इसको 11 पॉइंट कर देता हूं। तक समझ में आ गया? तो हाउ मेनी डिजिट? आंसर इज 2। कितने डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 2। तो हम कितना लिखेंगे? 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर है। 1 पॉइंट देखेंगे कैसे? 11 को 3 और 6 में देखेंगे। तो 11 का 3 तो यहाँ देखूंगा और 11 का 6 यहाँ कहीं देखूंगा। क्लियर? जब मैं लॉग टेबल देखता हूँ तो 11 का 3 दिया गया 0531 और 11 का 6 में दिया गया 0531। उसके सामने वाली साइड 6 में दिया गया 23 एंड 22। यहाँ पर दो वैल्यू लिखी है, तो लेकिन इसके सामने 23 लिखी है, इसके नीचे 22 लिखी है। तो हमें कौन सी लेनी है? जो उसके सामने लिखी है। तो 23 लेनी है हमने। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? 0531 क्या ऐड करते हैं? 23 50 50। यहाँ पर कितना आ गया? 0554। समझ में आ गया? इतना लॉग देखो, ऊपर देखेंगे जब 2 मिनट के लिए। लॉग 2 में कितने डिजिट है? 1। तो क्या लिखना चाहिए? 0 पॉइंट। और क्योंकि देखने के लिए तो कम से कम 10 से टेबल शुरू होती थी, तो हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि यहाँ पर डेसिमल लगा के बहुत सारे जीरो, तो क्या देख सकते हैं? 20 का 0। जब आप 20 का 0 देखेंगे तो आपको दिखेगा 301। समझ में आ गया? क्योंकि इसको आप ऐसा तो मान सकते हो ना 2.000, दिक्कत नहीं। सिर्फ 2 है तो इसका आपका क्या लिया? 0। और देखेंगे कैसे? 20 का 0 तो है ही नहीं आगे, दूसरी टेबल तो शुरू 1 से होती है। तो 20 का 0 देखा तो कितना मिला हमें? 0.30। समझ में आ गया? नेक्स्ट केस, अब इसको भी ऐसे ही मान लें, 0 अपनी तरफ से ऐड कर दें। तो 20 का मतलब हो गया 1 पॉइंट, लेकिन देखूंगा तो वही, तो कितना आ गया दोबारा से? 10। नेक्स्ट केस 2000, तो ये 3, लेकिन देखने में तो 12 से वही आएगा 3010। समझ आ रहा है? नेक्स्ट केस, अब ये तो सेम केस आ गया, एक ही डिजिट है, क्या ले लूं? तो 0.3010। नेक्स्ट केस, हाउ मेनी डिजिट्स? 1। तो शुड आई टेक 0? ठीक है, क्या देखेंगे? 20 का 1 एंड 1। जब 20 का 1 में देखा तो 3032 और 1 में 2। 20 का 1 में देखा तो 3032 और जब आगे 1 में देखा तो वैल्यू है 2। तो कितना आ गया टोटल? 3034। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट कितने डिजिट? तो कितना लें? 1 पॉइंट समथिंग। देखेंगे क्या? 31 का 3, तो सॉरी 21 का 3, 21 का 3 में देखा तो आया 3284। क्लियर? 21 का 3 में देखा 3284 और 1 में देखा तो आ गया 2। ऐड कर दें, कितना आ गया? 3286। बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बड़ी हो गई कि भाई मैंने 21 का 3 में देखा, 1 में देखा, आखिरी वाला 1 तो देखा ही नहीं। तो आंसर है लॉग टेबल हैज अ लिमिटेशन, इट कैन वर्क ओनली अप टू 4 प्लेसेस।
मींस यहाँ पे 1 होता या 9 होता, मैं तो इतना ही लिख सकता था। यस, मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली गलत है थोड़ा, समझ आ गया। तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 4 डिजिट फॉर द लॉन्ग टेबल। लास्ट केस कैसे करें, इसको करने का थोड़ा तरीका अलग निकालते हैं। लॉग, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, लिखूं तो क्या करा इसको मैंने, इसको लिख दिया 2 1 3 1 10 की पावर -4। ये तो कर सकते हैं इसको। अब ये वाले रूल से इसको ओपन कर देते हैं, क्या बन गया ये लॉग। ओके, तो सॉल्व ही कर लेते हैं। ये 4 डिजिट है, क्या लिखते हैं इसे, एक मिनट रुकिए, इसको पहले ब्रेक तो करना पड़ेगा। इसके दो पार्ट बन गए, पहला पार्ट बन गया लॉग 2 1 3 1 प्लस लॉग 10 की पावर -4। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसमें कितने डिजिट, 4, तो यू शुड राइट 3.21 का 3 और 1 अभी देखा था हमने, कितना आएगा 21 का 3 और 3286, 3286। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका क्या करें, इसके लिए ये वाला रूल लगाते हैं, -4 log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो बचा कितना -4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -4। बस अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, -4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट किया कितना 3286, क्लियर है। तो कितना रहेगा यहाँ पर हमारे पास, आंसर आ गया नेट माइनस में 0.6714।